Okay, so we have these questions from internal exams of 2022. ठीक है, इसमें आपको पास जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है. अगेन फर्स्ट पार्ट जो है सेक्शन ए दैट इज कंपल्सरी. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप? देखो, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लूप्स या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या जैसे हमने 2023 के पेपर में देखा था तो उसमें सीधा ही आ गया था कि सारे लूपिंग कंट्रोल्स एक्सप्लेन करो. तो क्वेश्चन तो एक ना एक का आएगा आपको ऐसे थियोरी वाला लूप्स के ऊपर लिखने के लिए. सो इसमें आपके डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे? पहली चीज आप बताओगे कि डू वाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, वाइल इज एन एंट्री कंट्रोल लूप. देन आप दोनों का सिंटेक्स लिख के दिखाओगे और फिर आप दोनों का एग्जाम्पल लिख के दिखाओगे. एंड यू विल शो कि वाइल सिर्फ तभी काम करता है जब कंडीशन ट्रू होती है. सो इफ द कंडीशन इज ट्रू ओनली देन द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स. whereas do while works at least once. do while एक बार तो काम करता ही करता है चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो. सो एक बार अगर फॉल्स भी है तो भी वो काम करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो अगली बार काम करेगा. सो एट लीस्ट वंस इट एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन द loop. Then is discuss the hierarchy of various type of operators in C. So hierarchy of operators is very simple and very repeated thing to be asked, है ना? So hierarchy of operators में आपके पास क्या होता है? Hierarchy of operators is कि किस order में आपके operators execute होते हैं. So सबसे पहले आपके पास solve होती है bracket. Bracket के बाद आपके पास solve होता है multiply, divide and mod. तीनों सेम लेवल पे होते हैं, तो सेम लेवल में जो भी पहले आ जाए वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा. उसके बाद आपका होता है प्लस माइनस. सो हमारे पास सबसे पहले ये हो गए, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए. ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें आ जाता है नॉट, एंड, और उसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जिसमें ये इक्वल टू तो है ही, उसके अलावा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड इक्वल टू भी यूज हो सकते हैं. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की हायरार्की नहीं होती, वो बेस्ड होता है कि कहाँ पे प्लेस्ड है, और प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंगली होते हैं. बिटवाइज ऑल्सो असाइनमेंट से पहले होंगे. So bitwise will be done before the assignment operators. Assignment is the last thing to be done. So सबसे आखिरी जो आपके ऑपरेटर्स होंगे वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे. ठीक है, explain the use of break, go to and continue statement. So we had this kind of a question in 2023 also. So break is used to, ternary should be after relational operators. Kashish, relational operator पहले check होगा, उसके बाद ternary काम करेगा ना. So it should be after relational operators. Then explain the use of break, go to and continue statements. So break is used to terminate the loop from in between and skip all the iterations. Continue is to terminate only the current iteration and move on to the next one, skipping the current iteration. Whereas go to is used to move to any position. It is an unconditional branch statement. उससे हम किसी भी लेवल पर मूव कर सकते हैं. ठीक है अमन, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके ये होते हैं एंड, और, नॉट. ठीक है, रिलेशनल होते हैं जिसका रिजल्ट आप कंपैरिजन के थ्रू लेकर आते हो. सो अगर मैंने लिखा है a ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा. लॉजिकल ऑपरेटर का काम है दो कंडीशंस को कंबाइन करना. जैसे मैं चाहती हूँ ये चेक करना कि a 10 से लेके 50 के बीच में लाइक करे, तो मैंने यहां पर एक कंडीशन बनाई कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 10. दूसरी कंडीशन बनाई a लेस देन इक्वल टू 50. बीच में क्या दे दिया? एंड. सो अगर दोनों ट्रू हुई तो ये मुझे ट्रू देगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा. सो इट विल गिव ट्रू ओनली इफ both conditions are true. It gives false if any one becomes false. So logical operator दो conditions को जोड़ने के काम आता है.
जबकि रिलेशनल ऑपरेटर काम आता है कंडीशंस बनाने के लिए। सो आप कंडीशंस फॉर्म ही करते हो रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से, एंड लॉजिकल इज यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशंस टुगेदर। अंडरस्टूड? Then write a program to print sum of squares of first n natural numbers. Very easy. That is also relational operator, Aman. Double equal to क्या करता है? Double equal to checks whether two values are equal or not. Equality check करने के लिए आपको डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू जो है आपका, दैट इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि दो वैल्यूज सेम है या नहीं, तो आप डबल इक्वल टू बीच में लगाओगे। अगर वो सेम है तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं देगा। एंड नॉट इक्वल टू चेक करना हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू साइन हो जाता है। ठीक है, अब आपको प्रोग्राम दिया गया है कि आपको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालना है। तो आप यूजर से क्या पूछ लेंगे? एन सम आपने इनिशियली 0 ले लिया, आप एक लूप ले लेंगे जो 1 से लेकर n तक चलेगा, और हम सम में क्या ऐड कर देंगे? सम प्लस इक्वल टू a इंटू a, मतलब a का स्क्वायर। तो अगर आपका n यहाँ पर 6 है तो क्या होगा? लूप चलेगा 1 से लेकर 6 तक। पहले 1 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। आप सिर्फ प्रोग्राम भी लिख सकते हो पेपर में, बट इट्स बेटर कि आप इसको नीचे अपने वर्ड्स में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो, या फिर बीच में कमेंट्स देके बता दो कि क्या कोड क्या कर रहा है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू दैट। ठीक है, सो आप अपना प्रोग्राम तो लिखो, बट एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो लाइक व्हाट योर कोड इज डूइंग, एंड बीच बीच में आप पेंसिल से कमेंट्स भी लिख सकते हो। इज दिस आंसर क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ओके, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। बताओ मुझे इसमें क्या आउटपुट आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? पहले आपके पास ए में 1 आ गया, बी में 1 आ गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या होगा? सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रही है? 3 आएगा कशिश, आर यू? हाँ, मतलब फाइनल तो 3 ही आएगा, पर इस स्टेटमेंट में आपके पास ए 1 यूज होगा, बी भी 1 यूज होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, जो कि सी में चला जाएगा। लेकिन ए पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए ए इंक्रीज होकर 2 बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में प्लस प्लस सी होगा, तो सी पिछली बार 2 था, प्लस प्लस सी से वो 3 हो जाएगा। अब वो करेगा 3 माइनस बी, बी की वैल्यू 1 है, 3 माइनस 1 इज 2, तो बी की न्यू वैल्यू 2 हो जाएगी। सो आपका ए भी 2 होगा, बी भी 2 होगा, और सी आपका 3 होगा। नहीं पवन, नहीं आकाश, देखो आपके पास ये 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी। इसमें 1 है, इसमें 1 है। ठीक है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो a प्लस 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 बी है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हम बाद में करेंगे। तो a और b अभी कितने हैं? 1 प्लस 1, तो c की वैल्यू 2 हो गई। बट सिंस इट्स पोस्ट इंक्रीमेंट, तो a को इंक्रीज तो करना ही है ना। सो आफ्टर द इवैल्यूएशन a चेंजेस टू 2। तो जब a प्लस बी हो गया, उसके बाद a की वैल्यू भी इंक्रीज होकर 2 हो गई। ठीक है, फिर वो इस लाइन पे आया। अब जब इस लाइन पे आया तो ये क्या है? प्लस प्लस सी माइनस बी। प्लस प्लस सी प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले ये चेंज होकर 3 आएगा। ठीक है, सो पहले ये चेंज होकर 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 माइनस बी करेंगे। बी कितना है? 1, दैट विल बी 2, और वो बी में ही स्टोर हो जाएगा, सो इट विल बी 2। सो आंसर विल बी 2 2 3। आकाश, आपने 2 3 2 लिखा है ना ऊपर, बट द आउटपुट विल बी 2
कॉमा 2 कॉमा 3, कॉमा प्रिंट होंगे क्योंकि यहाँ प्रिंट कराए गए हैं. So output will be 2 comma 2 comma 3. Okay, Akash. Is it clear to everyone? इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा रखा है, डिफरेंस भी लिखवाया हुआ है ना. एक्सप्लेन द डिफरेंस इन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग एन एग्जाम्पल. सो कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, कॉल बाय रेफरेंस में चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक. कॉल बाय वैल्यू में पॉइंटर्स यूज नहीं होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर्स यूज होते हैं. एंड यू कैन गिव एन एग्जाम्पल फॉर दैट. आप चेंज फंक्शन बना के दिखा दो, स्वैप बना के दिखा दो, कुछ भी ऐसा जिसमें आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो. यस लक्ष्य. Yes, Lakshya, you want to ask something? आपकी आवाज नहीं आ रही है. Explain bitwise operators with example. कर लेंगे आप ये? Anyone wants me to explain bitwise operators? So bitwise operators work on the binary value of the data. We have and, or, अबे XOR. कहाँ पे मैसेज कर रहा है भाई तू इसे? Lakshya, you are not on mute. हाँ जी. So is it clear to everyone? And, or, XOR, right shift, left shift किस लिए काम करते हैं, सबको clear है? And we have this is complement. Complement मतलब 0 को 1, 1 को 0 बना देते. ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करने होंगे. मैंने एक्सप्लेन किए भी हुए हैं, नोट्स में भी हैं, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंगली. ओके, नेक्स्ट है डिस्कस द कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी विद ऑल वेरिएशंस यूजिंग एग्जांपल. अगेन इसमें आप इफ और स्विच को एक्सप्लेन करेंगे गिविंग दी एग्जांपल्स. जब आप इफ एक्सप्लेन करोगे तो आपको इफ के सारे टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि nested if क्या होता है, else if क्या होता है, all different type of ifs you have to explain in that. Write a program to generate the given pattern using for loop. You've done this number of times, the very basic and the easiest pattern you have. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, पहली लाइन में एक स्टार है, दूसरी लाइन में 2 स्टार्स हैं, तीसरी लाइन में 3 स्टार्स हैं. सो इट शुड बी फॉर i इज इक्वल टू 1. टोटल मेरे पास 4 रोज हैं और हर बार अंदर वाला लूप उतनी बार चलेगा जो बाहर वाले की वैल्यू है. So it has to work for less than I, j plus plus. What you have to do is you only have to print a star. That's it. और यहाँ पर जाकर आपको देनी है न्यू लाइन ताकि अगली लाइन पर जाएं और अगली बार 2 स्टार प्रिंट होंगे, उससे अगली बार 3 और उससे अगली बार 4. स्टोरेज क्लासेस आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे भी पूछा गया है स्टोरेज क्लासेस. तो आपके पास 4 स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर एंड स्टैटिक. 2023 वाली वीडियो में आई हैव explained all these. बेटा any local variable which is defined inside a function is auto. उसके आगे आप कीवर्ड ना भी लगाओ तो भी वो by default auto ही होता है. ठीक है, so anything which is defined inside a function is auto and anything which is defined outside all the functions is external. Program to check if the given number is prime or not. It's there in the playlist also and we have done it number of times before. So आपको अपने नंबर को डिवाइड करके देखना है 2 से लेकर नंबर -1 तक. अगर कहीं पे भी फैक्टर मिल गया तो नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे भी फैक्टर ना मिला तो आपका नंबर प्राइम है. सो 2022 का हमारे पास दूसरा पेपर नहीं है. आई थिंक इनका ऑब्जेक्टिव हुआ था फाइनल पेपर 2022 में, because of the lockdown and all, so they had their paper on online in the form of MCQs. कुछ था ऐसा चक्कर शायद. So that was 2022's paper, internal assessment. So it was quite simple, quite easy.
So we will start with now, मतलब we will be doing next, that is 2019 और 20, देखते हैं कौन सा पेपर है हमारे पास. बट ये हमारे पास इंटरनल का था. ये पेपर्स मैं सारे के सारे अपलोड कर दूंगी आपके सी वाले फोल्डर में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो जिसके पास नहीं है. बाकी आपको व्हाट्सएप में तो मिला ही हुआ है, बट आई विल पुट इट ओवर देयर आल्सो. ठीक है. So these were very easy questions, and that is it about this paper.